हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि सर ये आप 33 पहनते हैं तो ये 33 का राज क्या है। बहुत सारे लोगों को ये जानने की बहुत ही उत्सुकता है, तो आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। 33 फिर मैं बहुत सारी चीज़ है वो बहुत ही सिलेक्ट करके ही पहनता हूँ। जैसे ये वॉच है, तो ये वॉच के पीछे भी एक राज है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा स्टॉक मार्केट के टॉपिक से थोड़ा हटके। अब बात करते हैं सबसे पहले तो ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिर वॉच रिसर्च एनालिसिस, ये सारे टॉपिक है वो मेरे फेवरेट टॉपिक रहे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट है वो रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है, तो एस्ट्रोलॉजी है वो भी, उसके अंदर भी रिसर्च काफ़ी सारा, वो भी वो साइड का सब्जेक्ट है। तो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर रिसर्च करना होता है, जिसके अंदर ढूंढना होता है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट लेता हूँ। तो आज मैं बताऊंगा ये 33 है तो मैंने 33 क्यों पहना है। 33 के पहनने के पीछे का कारण ये है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल है वो 9 हो रहा है। और मेरा जो डेट है, जो बर्थ डेट है उसका टोटल है वो 7 हो रहा है। मतलब कि बर्थ नंबर जब मेरा जैसे फॉर एग्जांपल 16th है तो मैं उसका टोटल है वो 7 हो रहा है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो 9 हो रहा है। तो ये 6 नंबर है वो मेरे लिए फेवरेबल है, इसीलिए मैंने इसको 33 का मैंने पहना। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने 24 क्यों नहीं पहना, 15 क्यों नहीं पहना, सिर्फ 6 क्यों पहना। तो देखो, उसमें न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी नंबर्स होते हैं जो कुछ रीजंस के लिए पहने जाते हैं या कुछ रीजंस के लिए उसको सेट किए जाते हैं। तो जैसे 33 है तो ये अच्छा नंबर होता है, 24 है वो भी अच्छा नंबर है, और 15 नंबर है उसको अच्छा नंबर नहीं माना गया है, तो 15 को मैंने इसलिए नहीं पहना है। और इसके लिए मैं डीप में जाऊँगा काफ़ी, तो बहुत वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। और आज स्पेशली मुझे ज़्यादा बात करनी है वो वॉच के ऊपर बात करनी है। तो दोस्तों, वॉच के ऊपर मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है पिछले कुछ 5-6 महीने के अंदर। तो आप देखोगे जिसके घर में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको पता भी नहीं होगा कि कितने टाइप्स की वॉच आती है, या कुछ लोग तो पहनते भी नहीं होंगे। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन यही होगा कि हम तो पहनते ही नहीं है। तो दोस्तों, आप खुद को ये क्वेश्चन कीजिए कि आप कौन सी चीज़ के साथ कमिटेड है। आप जो भी लोग वॉच नहीं पहनते हैं वो खुद से मतलब कि अपने आप में जीने वाले होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले होते हैं। और वॉच ना पहनने का वर्ग जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वॉच नहीं पहनते हैं, या तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं पहनते हैं। तो वो कौन सी चीज़ों के साथ कमिटेड होते हैं, कोई भी नहीं। तो उसके बाद वो एक मेन प्रोफेशन में आते हैं, फिर एक जगह के साथ कमिटेड होते हैं। जैसे हम रिंग पहनते हैं, एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, फिर तो उसका कुछ एक मीनिंग है कि ये कमिटेड है, ये व्यक्ति है वो एक दूसरी व्यक्ति के साथ। तो जो भी लोग वॉच पहनते हैं तो वो एक कमिटेड व्यक्ति होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति होता है, वो चीज़ दिखाता है। अब वॉच में आप देखोगे तो बहुत सारे अंदर नंबर्स होते हैं, कुछ वॉच के अंदर नंबर ही नहीं होते हैं, कुछ वॉच है तो वो जैसे रबर की आती है, तो बहुत मेटल की आती है, तो बहुत सारी वॉच आती है। अब आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे किसी के अंदर सिर्फ डायल है, डायल का कलर भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं कुछ वॉच के ऊपर बात करूंगा, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके घर में ऐसे टाइप की वॉच है या नहीं, और है तो आपको ये जो मैं सिम्टम्स बताने वाला हूँ तो वो आपके घर में है या नहीं। तो देखो, वॉच में अभी हम बात करते हैं वॉल क्लॉक के ऊपर। तो वॉल क्लॉक किसी के घर में आप देखोगे तो वॉल क्लॉक है वो 10 मिनट आगे होती है। तो देखो, वो घर के अंदर आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है पर मिस हो जाती होगी। किसी के घर के अंदर वॉल क्लॉक है वो बंद होगी तो वो घर के अंदर कोई ना कोई चीज़ अटकी हुई आपको देखने को मिलेगी। अब कोई घर है उसके अंदर आपको रोमन टाइप वॉच मिलेगी, मतलब कि रोमन जो नंबर होते हैं वो रोमन लिखे हुए होंगे। तो आप देखोगे कि उसके घर के अंदर आपको बहुत सारे जो गेस्ट है वो बहुत सारे आते होंगे। फिर कुछ वॉच है वो किसी के घर में पेंडुलम टाइप वॉच होगी, तो पेंडुलम वॉच जिसके घर में होगी तो देखो उसके घर एक तो फाइनेंशियल इश्यू होगा ही, हेल्थ इश्यू भी होगा, और घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सेट नहीं हो रहा होगा अपने करियर में या मैरिज वाइज, कहीं पर वो सेट नहीं हो रहा होगा। जैसे मैरिज की एज है वो चली गई होती है, मैरिज नहीं हुआ, या तो करियर है तो करियर में कहीं सेट नहीं हो रहा होगा, तो आपको जो जिसके घर पेंडुलम वाली वॉच है तो आपको वो देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, कुकू वॉच भी आती है, जैसे वो चिड़िया है वो बाहर निकलती है फिर अंदर जाती है, तो किसी के घर ऐसी वॉच भी देखने को मिलेगी। तो वो घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक लीगल इश्यू, उसके घर कोई लीगल इश्यू चलता होगा। दूसरी चीज़, उसके घर आपको कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे पार्किंसन है या कैंसर है, वो टाइप की चीज़। तो ये सारी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। तो और मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है, इसलिए मेरा कुछ बिलीव है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट सेट करना। तो जस्ट मैंने सेट किया है। तो सबको अपने प्रोफेशन वाइज अच्छी वॉच पहननी चाहिए और बड़े डायल वाली वॉच पहननी चाहिए। जैसे किसी कोई व्यक्ति है वो बहुत ही आलसी है तो उसको राइट हैंड में पहना हो, जैसे मेरी तरह। कोई व्यक्ति है बहुत इमोशनल है, उसको राइट हैंड में पहना हो। आप लेफ्ट हैंड में से एक बार जिन्होंने भी लेफ्ट हैंड में पहनी है तो एक बार राइट हैंड में पहन के देखो 3 महीने, और क्या फ़र्क आता है आप खुद ही आप ऑब्जर्व करोगे। आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। फिर जो ज़्यादा हार्श बंदा है, मतलब कि जो बोलने में बहुत रूड है, तो उसको लेफ्ट हैंड में पहना हो, ठीक है। और उसने अगर रेड वॉच पहनी है तो रेड वॉच निकाले,
और राउंड वॉच पेन है, सर्कल वॉच पेन है। वॉच में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ओवल शेप आते हैं, सर्कल आते हैं, सारे का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, फिर हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों टाइप के रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेंगे, फिर ट्राइंगल मिलेंगे, फिर वॉच के ऊपर डायमंड्स मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, पर यहाँ पर मैंने जितनी बात मैं बता सकता था उतनी मैंने आपको बताई। फिर अगर इसमें बहुत आपका इंटरेस्ट रहा होगा तो इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा साइड का एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर फिर बनाएंगे कुछ वीडियो। आज के लिए इतना ही, और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा आपको मैंने जो बताया है वो आपके घर में ऐसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।